हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एसएसटी का ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट 21 से लेके 31 तक देखेंगे। ठीक दोस्तों, टाइम कम लेंगे, जल्दी करेंगे और जल्दी समाप्त करेंगे और ये अंतिम असाइनमेंट रहेगा आपका एसएसटी का। ठीक दोस्तों, इसके पहले जितने भी सब्जेक्ट है सब कंप्लीट करा चुका हूँ। 8 सब्जेक्ट थे, 8 कंप्लीट है आपका ऑब्जेक्टिव का और इसका भी कंप्लीट करके आप लोग को समाप्त कर देंगे। ठीक दोस्तों, अभी स्टार्ट के पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद में किया गया? 360 में किया गया। 360 कर लेंगे। किस संविधान के संशोधन अनुसार भारत में 18 वर्ष की व्यक्ति के मतदान का अधिकार किया गया था? 61 संशोधन में किया गया था। अगला देखिए, सेम क्वेश्चन है, 61 मान लीजिएगा। राष्ट्रपति को उसके कार्यों को संपादन सलाह है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री पद के उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद किस में किया गया था? 72 में किया गया था। तो 72 मान लीजिएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 लगाया जाता है। ठीक दोस्तों, भारत देश के संवैधानिक प्रधान होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये प्रथम नागरिक भी होता है, जो आपका राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक दोस्तों, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंट में। ठीक दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति कर दीजिए यहाँ पर। आगे बढ़िए, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी करता है? किस अनुच्छेद? 123 के अंतर्गत। ठीक दोस्तों, भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है, कहाँ निहित है? आपका प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्रिमंडल होते हैं, जो मंत्री बने रहते हैं, उनमें होता है। तो दोस्तों आगे बढ़िए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो किस में है? जो भाग 18 है उसमें सब वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की व्यवस्था है? किसमें? अनुच्छेद 75 में। ठीक दोस्तों, सबमिट करेंगे। यहाँ से सबमिट करने में देखिएगा आपका स्कोर कितना आया? 12 में से 11 आया, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई गलत है, वहाँ पर चेक कर लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन गलत है। ठीक दोस्तों, नहीं तो आप सबमिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग 21 हो गया, 22 पर चलते हैं। ठीक दोस्तों, इसका पहला पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन भाग नहीं लेता है? कौन भाग नहीं लेता है? राज्य का मुख्यमंत्री भाग नहीं लेता है। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किस में है? अनुच्छेद 124 में है। ठीक दोस्तों, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद में है, यानी प्रयागराज में है। ठीक दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी? उच्च न्यायालय की 62 होती है और सुप्रीम कोर्ट का कितना होता है? 65 होता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति, देखिए इसका आ गया, सुप्रीम कोर्ट का आ गया, 65 साल होती है। ठीक दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, नई दिल्ली में है। ठीक दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु योग्यताएं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? नागरिक होना चाहिए। ये सब सही है, तो इसको क्या करेंगे? ये सभी सही मार देंगे। ठीक दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,25,000 होता है, तो 2,25,000 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र में कितने वर्ग आते हैं? 3 वर्ग आते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कार्यालय की वायु सीमा कितनी होती है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय पूछा है, उच्च का कितना होता है? 62 होता है, और जो सुप्रीम कोर्ट का है, सर्वोच्च न्यायालय का होता है, 65 वर्ष होता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए, जिला एवं अधीनस्थ अदालतें किसके अंतर्गत आती हैं? उच्च न्यायालय के आती हैं, हाई कोर्ट के अंतर्गत आती हैं। ठीक दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे, सबमिट करिए अपना डाटा। 12 से 12 सही है। अब चलते हैं 23वें असाइनमेंट पर। 22 हो गया, 23 पर चलते हैं। 23 का पाला पढ़ेंगे, उच्चतम न्यायालय किसी मामले में अपील के लिए किस अनुच्छेद के तहत विशेष की इजाजत किसे देते हैं? अनुच्छेद 136 को देते हैं। ठीक दोस्तों, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष में किया था? 1950 में किया गया था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन देशों के संविधान में निहित है? इसमें भारत अमेरिका दोनों में है, तो दोनों में लिख देंगे। ठीक दोस्तों, अगला देखिए, भारत का राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से राय लेता है? किसमें? 143 मतलब 143 में होता है। ठीक दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में कानूनी मामले में किसको परामर्श होने का अधिकार होते हैं? किसको होते हैं? राष्ट्रपति को होते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए, राष्ट्रपति को ये भी होता है कि किसी की सजा दे दी गई या फांसी की, उसको माफ भी कर सकता है। ठीक है, ओके दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने पर किसी एक शर्त के रूप में कितने समय तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहना चाहिए? कितने? मिनिमम आपका 10 वर्ष होना चाहिए। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? अंतिम अधिकार आपका है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। किसको है? हाई कोर्ट को है। हाई कोर्ट को इसको बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय को हाई कोर्ट ही बोलते हैं। ठीक दोस्तों, हाई कोर्ट ही होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक पद धारण कर सकते हैं? कितना? 62 तक कर सकते हैं, मतलब 62 पर रिटायर हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। नहीं, राष्ट्रपति नहीं, सॉरी, नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक दोस्तों,
10 में 10 कर दिए हैं सब। देखिए सबमिट करेंगे, स्कोर चेक करेंगे, 10 में 10 आपका सही है। अब चलते हैं 24 असाइनमेंट पर। ठीक दोस्तों, अब 24 का पहला असाइनमेंट पढ़ेंगे। 24 का पहला, जनहित याचिका का वाद किस न्यायालय में लाया जा सकता है? किस में लाया जा सकता है? सर्वोच्च, उच्च, दोनों में लाया जा सकता है। तो दोनों आपका सही हो जाएगा। जनहित याचिका का मामला उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत उठाया जाता है? 226 के अनुच्छेद में। दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, जनहित याचिका का मामला सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद में उठाया जाता है? किस में उठाया जाता है? अनुच्छेद 32 में उठाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़िए, अगला देखिए क्या कह रहा है। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की माता किसे कहा जाता है? श्रीमती हिंगो रानी को कहा जाता है। फिर दोस्तों आगे बढ़ जाएंगे। भारत की जनहित याचिका की शुरुआत का जनक किसे कहा गया है? किसे कहा गया? पीएन भगवती को। देखिए सब एक एक ऑप्शन आ रहा सही। जनहित याचिका की शुरुआत किस देश में सर्वोच्च न्यायालय ने की थी? किसने किया था? अमेरिका ने किया था। ठीक दोस्तों आगे बढ़िए, किस लोक अदालत के रुपये की सीमा लागू नहीं होती है? किसमें? अस्थायी लोक अदालत में। ठीक दोस्तों, अगला देखिए, लोक अदालतें मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? ये देखिए, ये क्वेश्चन ही गलत दे दिया गया, लेकिन नहीं, इसमें देखेंगे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन ही गलत है, इसमें कुछ लिखना चाहिए था, ये गलत लिख दिया गया यहाँ पर। ठीक दोस्तों, इसका आंसर 1993 आने पर सही आ जाएगा। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ जाएंगे। ये देखिए, इसी का क्वेश्चन वो था, कौन सा लागू किया था? 1900, इसमें क्या देखिए, ऑप्शन जो चेंज हुआ था इसका बदल गया है, पहले वाला दूसरा दे दिया है, और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 1995। लोक अदालत विधि की सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1995 में किया गया था। ठीक दोस्तों, लोक अदालत का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1987 के अंतर्गत। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, 10 सबमिट करिएगा, सबमिट कर देखेंगे स्कोर कितना आता है, फिर हम लोग चलेंगे अगले असाइनमेंट पर। ठीक दोस्तों, स्कोर चेक करने के बाद हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक दोस्तों, देखिए 10 में 10 सही हो गया, वो क्वेश्चन गलत था, कोई ना, जो मैं मारा 1993 सेकंड ऑप्शन कर दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं 25वां असाइनमेंट पर। 25 का पहला पढ़ेंगे। राज्यसभा को अधिकतम कितने दिनों के अंदर बजट पास करना होता है? कितने दिन? 14 दिनों के अंदर पास करना पड़ता है। ठीक दोस्तों, संघीय बजट संसद के किस सदन के प्रस्तुत किया जाता है? किस सदन के? लोकसभा के। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। 2020-21 की संघीय बजट को संसद से किसने प्रस्तुत किया था? किसने किया? देखो 2020-21 का जो बजट था वो किसने प्रस्तुत? सीतारमण ने किया था, निर्मला सीतारमण ने। ठीक दोस्तों, संघीय बजट 2020-21 से सरकार का सर्वाधिक खर्च किस मद पर हुआ था? करों, मतलब टैक्स पर हुआ था। ठीक दोस्तों, बजट प्रस्तुत करने से पूर्व सर्वप्रथम किसकी अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। भारत में वित्तीय वर्ष का कार्यकाल क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, संविधान में के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख है? किसमें है? अनुच्छेद 112 में है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। भारत में संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? कौन प्रस्तुत करता है? आपका वित्त मंत्री करता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। भारत में सर्वप्रथम पहली बार बजट कब पेश किया गया था? 1860 में किया गया था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। अगला कह रहा है, स्वतंत्र भारत में बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? किसने किया था? आर.के. देखिए सम्मुखम सेठी ने किया था। ठीक दोस्तों, इसी से आगे बढ़ जाएंगे। देखिए 10 क्वेश्चन था, 10 किए और सबमिट करिएगा। स्कोर देखिए 10 में 10 आपका सही है। अब चलेंगे हम लोग 26 असाइनमेंट पर। ठीक है दोस्तों, देखेंगे 26 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। राज्य सरकार के गैर विकास व्यय में सही युग में कौन सा है? पुलिस और न्यायालय है। ठीक दोस्तों, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। संसद, राष्ट्रपति सचिवालय जैसे मद पर खर्च होने वाले व्यय किस व्यय के अंतर्गत आता है? किस व्यय का आता है? नागरिक शासन पर बता है। ठीक दोस्तों, बिक्री तथा मालगुजारी कर लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है? राज्य पर और केंद्र पर या ऊपर सभी? पहला देखिए राज्य पर, तो किस पर लगाया? राज्य द्वारा लगाया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। संपत्ति कर तथा व्यय कर किसकी सिफारिश पर लगाया गया था? किसके सिफारिश पर? प्रोफेसर कैल्डोर के सिफारिश पर। ठीक दोस्तों, भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ठीक दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम आयकर प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? 1700 ईस्वी में किया गया था। ठीक दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर का सही युग में कौन सा है? केंद्रीय व्यापार कर और लाभांश कर सही है। भारत में कर व्यवस्था कौन सी है? आपकी द्विस्तरीय व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, आयकर है, आयकर क्या है आपका? अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक दोस्तों, संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की व्याख्या की गई है? किसमें की गई है? अनुच्छेद 12 में की गई है, मतलब अनुच्छेद नहीं, भाग 12 में की गई है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। देखिए 10 में 10 कर दिए हैं, आंसर कर दिया, सबमिट करिए, स्कोर चेक करिए कितने में कितने आता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब चलेंगे 27वें असाइनमेंट पर। ठीक दोस्तों, 27 के बाद क्या करेंगे? 28 करेंगे। देखिए एक कहीं क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है। ठीक दोस्तों, आप लोग चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे।
ठीक है दोस्तों, अब देखें 27 का पहला पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च शिक्षा संस्थान के 2020 में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। कितने शुरू करेंगे? 150 शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। किस वर्ष तक भारत में सबसे बड़ी वर्कफोर्स होगी? 2030 तक होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। बजट 2020-21 के मॉडल किस मेडिकल कॉलेज की एक जिला अस्पताल संबंध करने का प्रस्ताव था? PPP मॉडल के उस तरह। बजट 2018-19 की तुलना में 19-20 के लिए कितने प्रतिशत बजट अधिक खर्च करना पड़ा? 13% किया गया था। तो दोस्तों, कितने संस्थानों को ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा? कितने संस्थानों को? 100 संस्थानों को। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। बजट 20-21 में शिक्षा के कौशल विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी? कितने की गई थी? 3000 करोड़ की गई थी। आगे बढ़ेंगे। 2019-20 की शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपया आवंटित किए गए थे? 94,853 करोड़ रुपया आवंटित किए गए थे। तो दोस्तों, किस बजट वर्ष में स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम चलाने की बात की गई थी? किस में की गई थी? आपका 2018-19 और 20 में की गई थी। ठीक है, और 18-19 नहीं तो 19-20 होगा, सही होगा 19-20 में। आगे देखिए, बजट 2013-14 में सर्व शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे? कितने करोड़ थे आपके? 27,258 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से, फ्रांस भाषा से लिया गया। फ्रांस से कहाँ है? फ्रांस का पेरिस है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। 10 का 10 कर दिए हैं, सबमिट करिए, स्कोर चेक करिए। 10 में 10 आपका सही हो गया। अब चलेंगे हम लोग 28वें असाइनमेंट पर। असाइनमेंट 28 का पहला पढ़ेंगे। 12वीं योजना के उच्च शिक्षा के कितने सीट की अतिरिक्त वृद्धि कर उसकी सुलभता की वृद्धि करना है? कितना है? 1 मिलियन सीट को वृद्धि करना है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। 12वीं योजना के शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यतः किस पर बल दिया गया है? किस पर दिया गया है? सभी पर दिया गया है, यानी सभी पर दे देंगे। और आगे बढ़िए। 12वीं योजना स्कूलों में पढ़ने के मध्यमान वर्ष की कितनी वृद्धि करने की बात कही गई थी? 7 वर्ष। ठीक दोस्तों, 12वीं योजना के मुख्य रूप से किस पर बल दिया गया है? किस पर? उपयुक्त सभी पर मारिएगा। समावेशी विकास अवधारणा को जन्म दिया गया है कौन से? 11वीं योजना में। ठीक दोस्तों, पंचवर्षीय योजना कब लागू की थी? 1951 में किया गया था। पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका। पंचवर्षीय योजना को क्यों लाया गया? सामाजिक उन्नति के लिए, आर्थिक उन्नति दोनों के लिए लाया गया था, यानी आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, योजना अवकाश क्या है? योजना अवकाश आपका वार्षिक योजना होता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। पंचवर्षीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना जो होता है आपका केंद्रीकृत और एकीकृत होता है। ठीक दोस्तों, भारत में विकासात्मक प्रयासों के मुख्य रणनीति के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? किसके? पंचवर्षीय योजना को स्वीकार किया गया है। ठीक दोस्तों, देखिए 10 था, 10 किए, सबमिट किए, 10 में 10 आपका आ गया। अब चलेंगे 29 असाइनमेंट पर, फिर 30, फिर 31, 3 और बचे हैं, तीनों अभी करेंगे। 29 को स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, 29 का पहला पढ़िए। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? कौन है? शशिकांत दास जी हैं। 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। RBI के स्थापना वर्ष गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ थे। ठीक दोस्तों, आगे स्थापना के समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत पूंजी कितनी थी? 5 करोड़ रुपए थी। आगे बढ़िए। केंद्रीय बैंक जांच समिति की अनुशंसा कब की गई थी? 1930 में की गई थी। ठीक दोस्तों, स्टेट बैंक के समूह में कितने बैंक सम्मिलित हैं? 6 बैंक सम्मिलित हैं। ठीक दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को विलय मतलब एक में कब मिलाया गया था? 1863 में दोनों को एक कर दिया गया था। सॉरी, 1963 में, 1800 नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रधान एवं केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? आपका मुंबई में है, यानी महाराष्ट्र में है। ठीक दोस्तों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब गई थी? 1921 में की गई थी। 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की थी? ये देखिए बॉम्बे, देखिए बैंक ऑफ बॉम्बे को ही क्या किया गया था? उसमें चेंज कर दिया गया था आपका किसमें? SBI में। ये 1840 में आपकी स्थापना हुई थी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। भारत का प्रथम बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया था? कोलकाता में, फिर उसके बाद मुंबई में, फिर उसके बाद मद्रास यानी चेन्नई में। ठीक दोस्तों, तीनों एक साथ ओपन हुए थे। सबसे पहले कहाँ खोला गया था? कोलकाता में खोला गया था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। देखिए 10 क्वेश्चन थे, 10 किए, सबमिट किए, 10 में 10 आ गया। अब चलेंगे हम लोग 30वें असाइनमेंट पर। 30वें असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ई बैंकिंग क्या है? इंटरनेट, नेट, ऑनलाइन सभी बैंकिंग है। सही कथन सही हो जाएगा। आगे पढ़िए। किस वर्ष के नाबार्ड कृषि की ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई थी? किसमें की गई थी? 1982 में की गई थी। तो 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है? कौन सा देता है? भूमि विकास बैंक देता है आपका। ये दोस्तों, आगे निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो मुंबई क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन सा है? सबसे ऊपर का बैंक नाबार्ड होता है। ठीक है, नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है, किसमें करता है? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए। भारत में
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई थी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य क्या होता है? ये सभी आपका होता है उद्देश्य, तो सही मार देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। रिजर्व बैंक की ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई थी, तो 1935 सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मुद्रा की इस पूर्ति, देखिए मुद्रा की पूर्ति करने वाली संस्थान कहलाती है, क्या होती है? मौद्रिक संस्था कहलाती है। तो दोस्तों 10 के 10 कर दिए हैं, सबमिट करिए। सबमिट में 10 आपका सही है। अब चलेंगे लास्ट असाइनमेंट 31 असाइनमेंट पर, आज ही समाप्त कर देंगे 31 का भी, तो करिए 31 असाइनमेंट, चलिए करते हैं। तो दोस्तों लास्ट असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन पड़ेगा, किस बैंक की सबसे अधिक विदेशी शाखाएं किसकी? एसबीआई की हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हो जाएंगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में की गई थी। तो दोस्तों पूर्ण रूप से भारतीय पूंजी द्वारा स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था? पीएनबी था, पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। ठीक दोस्तों, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई है। ठीक दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया था? 1955 में किया गया था, 1949 में किया गया था। ठीक दोस्तों, एलडीबी का संबंध है, एलडीबी का फुल फॉर्म होता है लैंड डेवलपमेंट बैंक होता है, यानी भूमि विकास बैंक हो जाएगा। ठीक दोस्तों, भारत में 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का हुआ था। आगे बढ़िए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और एसबीआई है। ठीक दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में की गई थी। ठीक दोस्तों, रिजर्व बैंक की स्थापना यानी आरबीआई की स्थापना 1935 में। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक दोस्तों, देखिए 10 का 10 किए हैं, सबमिट करिए। स्कोर देखिए 10 में 10 आपका सही हो गया। ठीक दोस्तों, आज 31 असाइनमेंट भी समाप्त कर दिया गया। ठीक दोस्तों, आपका एसएसटी का जितने भी असाइनमेंट थे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी करके समाप्त कर दिएगा। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।